हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी जो जावास्क्रिप्ट की प्रोजेक्ट की जो सीरीज चल रही है, उसके अपना ये प्रोजेक्ट नंबर 4 है, जिस पे अपन आज क्या बनाने वाले। आज अपन एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले, ठीक है, बनाने वाले। तो इनिशियली तो अपने पास कोई डिज़ाइन नहीं है कि ऐसे ही बनाएंगे, पर कुछ अच्छी ही बनाएंगे, ठीक है। और मैं आपको वाइट बोर्ड में बता देता कुछ कैसी क्या अपनी वेबसाइट रहेगी और क्या क्या फंक्शनैलिटी रहेगी उसमें, ठीक है। और भाई ये मेरे ख्याल से इस यानी कि 3 पार्ट में बनेगी ये वेबसाइट, ऐसे नहीं एक ही पार्ट में बनेगी, क्योंकि थोड़ी बड़ी है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता क्या क्या इसमें फीचर्स रहेंगे, ठीक है। मिनिमम इसके 3 लेक्चर आएंगे, यानी मैक्सिमम 3 आएंगे, मिनिमम 2 आएंगे, ठीक है। तो कैसा क्या वेबसाइट रहेगी अपनी। अपनी वेबसाइट बेसिकली मैं तुमको अगर बताऊं, तो अगर मैं स्क्वायर लूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसे तुमको एक डिज़ाइन बताता रब, ठीक है। तुम किधर गया, ठीक है। ऐसे कुछ मान लो अपना होम पेज रहेगा, ऐसे कुछ मान लो अपना होम पेज रहेगा। देन यहाँ पे अपना कुछ नेव बार रहेगा, यहाँ पे अपना कुछ नेव बार रहेगा, ठीक है। इधर कहीं अपना लोगो रहेगा, इधर कहीं अपना लोगो रहेगा वेबसाइट का। और इधर कुछ ऑप्शन रहेंगे 2-3, इधर कुछ 2-3 ऑप्शन रहेंगे। देन क्या होगा, यहाँ पे अपने इसमें प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टीपल डेटा शो होगा, ठीक है। और ये जो जो डेटा शो हो रहा है सभी अपन बैकएंड से लाएंगे, जो जो डेटा शो हो रहा है, यानी कि अपन एपीआई कॉल करने वाले हैं, ठीक है। अपन एपीआई कॉल करने वाले, वहां से अपने को डेटा मिलेगा। देन अपन डेटा शो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि अपन खुद ही डेटा बोले तो अपने अपन खुद ही बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अपन एपीआई कॉल करेंगे और वहां से अपन डेटा लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ पे अपने को मल्टीपल ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। भाई देख जा तू भी, ऐसे कुछ अपने को मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। देन इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होगा, देन इन प्रोडक्ट्स के अंदर बेसिकली एक तो इमेज शो होगी, देन प्रोडक्ट का नेम से होगा, देन प्रोडक्ट का नेम शो होगा, देन 2 बटन होगी, ठीक है। देन 2 बटन होगी, एक बटन होगी, अभी तो ऐसे कुछ डिजाइन देख लो, ठीक है। फिर तो कुछ 2 बटन होगी, मैं लिख के बताता, ठीक है। देन क्या होगा, 2 बटन होगी। एक मिनट, थोड़ा इसको डार्क करता मैं, भाई कैसे होगा तो, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, ठीक है। हम्म। तो क्या होगा, देन अपने को क्या 2 बटन होगी, एक बटन होगी बाय नाउ की, एक बटन होगी अपने पास बाय बाय नाउ की, ठीक है। ये चलने रहा है, एक मिनट यार, बस एक मिनट, ठीक है। मैं उसको वाला पेन लाता, डी के अंदर यूट्यूब वीडियोस जो ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली अपने को 2 बटन होगी, एक बटन होगी अपने को बाय नाउ की, एक बटन होगी अपने को बाय नाउ की। देन एक बटन होगी एड टू कार्ट की, ठीक है। और एक बटन होगी एड टू कार्ट की। तो दोनों बटन वर्किंग में रहेगी। तुम अगर बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट तो बाय हो जाएगा, बाय हो जाएगा। और फिर कैंसिल ऑर्डर की एक बटन आ जाएगी। देन एड टू कार्ट में क्लिक करोगे तो तुम्हारा वो आइटम ऐड हो जाएगा। देन रिमूव फ्रॉम कार्ट का भी उसकी जगह एक बटन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शंस रहने वाले हैं इसमें, क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, अगर देखा जाए तो बेसिकली मैं क्या लाइन लेता, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं कि तुम कोई भी कार्ड को, यानी कोई भी तुम्हारे कार्ड बोल रहा हूँ मैं, बोले तो अपना कोई भी तुम प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ड कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो, रिमूव फ्रॉम कार्ड कर सकते हो, कैंसल बाय कर सकते हो, ठीक है। कुछ 4 फीचर्स रहेंगे। देन देन तुम जैसे ऐड टू कार्ड करोगे तो ऊपर तुमको कार्ड कार्ड में कितने आइटम है वो भी शो होगा। देन एक अपन कार्ड का भी पेज बनाएंगे जिसके अंदर कार्ड्स के जो अपने आइटम है वो शो होंगे। देन अपना एक जो अपन बाय नाउ का जो अपन बाय करेंगे ना, तो अपने जो जो ऑर्डर्स हैं अपने को वो भी शो होंगे, ठीक है। तो भाई एकदम मस्त, एकदम रियल वर्ल्ड वर्किंग वेबसाइट रहने वाली है अपनी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि बस अपन ने डिजाइन बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फुल वर्किंग में रहेगी अपनी वेबसाइट। ऐसा नहीं करेंगे कि बस भाई डिजाइन बना दिया, ऐसा 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 कुछ नहीं, ठीक है। उसमें मस्त अपनी वर्किंग में रहेगी। अपन एपीआई से डेटा वेटा लेंगे मस्त, उसमें ऐड टू कार्ड, रिमूव अकाउंट सब बटन ऐड करेंगे, सब फीचर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो आज अपन बेसिकली क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। तो वेबसाइट का नाम क्या रख दें, वेबसाइट का नाम रख देते हैं अपन सोफिनिटी, ऐसा कुछ, ठीक है। सोफिनिटी ऐसा कुछ अपने सोफिनिटी ऐसा कुछ अपन ने नाम रख दिया, ठीक है, अपनी वेबसाइट का। देन इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में, इधर आते हैं अपन, एक इधर से न्यू विंडो ले लेता मैं, ठीक है। ये थोड़ा मेरा पुराना कोड है, एक न्यू विंडो ले लेता मैं। ओके, ओके, एक न्यू विंडो ले लेता मैं, एक न्यू विंडो ले लेता मैं। देन फाइल में आता मैं, ओपन फोल्डर,
अपना 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 किधर मिलेगा, डेस्कटॉप में बनाया अपन ने, ठीक है, ये सॉफ्टनेट, ठीक है। डायरेक्ट तुम फोल्डर में जाके भी तुम्हारे कीबोर्ड में शिफ्ट क्लिक करके माउस में राइट साइड क्लिक करोगे तो वैसा भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो देन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक फाइल बनाते हैं, क्या, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से, ठीक है। देन एक और फाइल बनाते हैं अपन, क्या, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, जे एस एस हो गया भाई, ठीक है। इसको रीनेम कर देते हैं, इसका एक्सटेंशन को स्टाइल डॉट सी एस एस। देन अपन एक और फाइल बनाते हैं, क्या, ऐप डॉट जे एस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस रख दे, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जे एस ऐसा कुछ रख दिए नाम। देन थोड़े इनको जूम इन कर लेते हैं, देन इस भाई साहब को थोड़ा सा अपन इधर खिसका देते हैं ऐसा कुछ। देन अपन बॉयलर प्लेट कोड ला लेते हैं, ठीक है, अपन बॉयलर प्लेट कोड ला लेते हैं ऐसा कुछ। देन अपन लाइव रिव्यू देख लेते हैं इसका कैसे दिख रही है अपनी वेबसाइट अभी। तो ऐसी कुछ अपनी वेबसाइट दिख रही है अभी, ठीक है। मैं सही सेट नहीं लग रहा, ठीक है, 100 पे, ओके। देन यहाँ डॉक्यूमेंट्स लिख के आ रहा है वेबसाइट का टाइटल, तो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं अपन सॉफिनिटी, एस एच ओ पी एफ आई एन आई टी वाई, ठीक है, सॉफिनिटी। ऐसे कुछ अपन ने इसका टाइटल दे दिया अपनी वेबसाइट का, ऐसे कुछ अपन ने वेबसाइट का अपना टाइटल दे दिया। देन अभी क्या करते हैं, देन क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे रैपर ले लेते हैं, एक क्लास नेम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, इसको नाम क्या दे देते हैं अपन, कंटेनर रैपर कुछ भी दे दो, रैपर दे देता मैं, ठीक है। तो अपन को अपनी वेबसाइट के लिए एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। तो मैं एक, भाई, कुछ वेबसाइट रहती हैं जो बैकग्राउंड कलर देती हैं, अच्छा अच्छा, जिसका नाम भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, सी एस एस बैकग्राउंड कलर ऐसी कुछ से अपन कोई भी अपन वेबसाइट से ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या बोलते हैं उनको, सी एस एस बैकग्राउंड कलर वेबसाइट, ऐसा कुछ, ठीक है। पता नहीं यार वेबसाइटों का नाम, अरे ये नहीं है भाई, कुछ मैंने देखा था एक यार, सी एस आई, सी एस एस बैकग्राउंड कलर प्रोवाइडर ऐसे कुछ है, कुछ तो थी यार, ये तो ग्रेडियंट वाली है, ओके। ये है क्या, कहाँ भाई, अ, 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 इसी को देखेगा, ये तो ग्रेडियंट देती है पर यार, हम्म, ऐसे कुछ नहीं है, बैकग्राउंड है इसमें, ओके, बैकग्राउंड्स, इसमें कैसे क्या है, ओके। भाई अटक गया ये तो, अटक गई ये तो, अरे भाई आजा, अच्छा लोड ले रही है क्या, ओके। ऐसे ऐसे कुछ है इनमें बैकग्राउंड, ओके। अरे कुछ पसंद ही ना आ रहा, कुछ ब्लैक टाइप में चाहिए अपने को यार, क्या नाम है भाई इसका, अरे एक मिनट, एक बैक आना, भाई क्या चल रही है, इधर तो मस्त चल रहा है, भाई बैक नहीं जा रहा, आगे जा रहा भाई, कुछ पसंद ही ना आ रहा भाई, हटाओ, हटाओ, इधर ही आओ तुम, ठीक है। इधर एक इसको टारगेट करके अपन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। इधर आते हैं अपन, इधर आते हैं, इधर आते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, इसको क्लास है चूंकि, ऐसा कुछ वेपर को क्या दे देते, बैकग्राउंड कलर दे देते, कुछ अभी ब्लैक दे देते, ठीक है, अभी कुछ ब्लैक दे देते ऐसा कुछ। तो दिख नहीं रहा है, मतलब लिंक नहीं है अपनी सी एस एस, तो सी एस एस को पहले लिंक कर ले, ठीक है, सी एस एस को अपन ने पहले लिंक कर दिया, ओके। तो अभी भी नहीं दिखेगा, अभी भी नहीं दिखेगा ये, क्योंकि इसको तुम हाइट दे दो अभी टोटल 100 VH ऐसा कुछ दे दो इसको, ऐसा कुछ दे दो इसको, तो मिनिमम हाइट 100 VH कह के, ठीक है, कैसे लिखते हैं तो, ओके, ठीक है, हाँ, मिनिमम हाइट 100 VH ऐसे कुछ दे दिए, ऐसे कुछ दे दिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी दिख रहा है भाई, क्रोम में ओपन हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ दिख रही है अपनी वेबसाइट जो कि बहुत गंदी लग रही है।
बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग आ रहा है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं? इधर आते हैं अपन, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं। देन कैसे लेते हैं, ऐसे कुछ स्टार लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अपन इसका मार्जिन इसका 0 पिक्सल कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो अपने को ब्राउजर जो मार्जिन देता है उसको अपन कितनी कर सकते हैं, 0 पिक्सल कर देते हैं। जो पैडिंग देता है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, 0 पिक्सल कर सकते हैं। भाई मेरा एक सजेशन है, अगर तुम तो अगर तुम लेट दिख रहे हो वीडियो, तो तुम सीधे थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट जो भी रहेगा उसमें जाकर डिजाइन भी देख सकते हो पहले, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं। देन बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते, ताकि अपनी क्या है, बॉक्स का साइज ना बढ़े, ठीक है। जैसे अपन बाद में मार्जिन पेडिंग या कुछ बॉर्डर दिए तो साइज बढ़ जाता है, तो ठीक है। ऐसा कुछ अपन ने कर दिया है। ऐसा कुछ कर दिए, जो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, तो इसको थोड़ा अपन सही करते हैं। अपन अपना ही कुछ लगाते हैं। आई थिंक ये सही है। ओके, ये सही है। ओके, ये सही लग रहा है मेरे को तो। ये सही लग रहा है। देन एक काम करते हैं, बॉडी लेते हैं, बॉडी लेते हैं, बॉडी। इसमें क्या कहते हैं अपन, ओवरफ्लो एक्स को हिडन कर दो भाई। ओवरफ्लो एक्स को तुम हिडन कर दो, ऐसा कुछ कर देते। देन देन कुछ फॉन्ट फैमिली बता देते इसको अपन, फॉन्ट फैमिली। ओके, ओके। देन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, सबसे पहले अपन वेबसाइट का नेव बार बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपन एक वेबसाइट का नेव बार बनाते हैं, ठीक है। इस अपनी जो वेबसाइट है इसका सबसे पहले क्या बनाते हैं, नेव बार। सबसे पहले क्या बनाते हैं, नेव बार, ठीक है। ऐसे कमेंट नहीं करते, ठीक है। नेव बार, नेव बार बनाते हैं सबसे पहले अपन वेबसाइट का, ठीक है। ऐसे कुछ कमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक नेव टैग ले लेते हैं, एक डिव के अंदर भी नेव ले सकते हैं। सबसे पहले एक नेव टैग ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, अपनी वेबसाइट का लोगो रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, अपनी वेबसाइट का लोगो रहेगा। क्या रहेगा, वेबसाइट का लोगो रहेगा। सबसे पहले अपनी वेबसाइट का एक लोगो रहेगा। सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट का लोगो रहेगा। तो अपन यहाँ पे लोगो कुछ नहीं है बेसिकली, एक एक काम करो, एक डिव टैग ले लो, इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग ले लो। देने जो तुम अनवांटेड स्पेस दे रहे हो ना, ऐसा मत करो, ठीक है। ऐसा मत करो, ये अनवांटेड स्पेस ऐसी में, ताकि मेरा कोड मस्त दिखे, ठीक है। इसलिए तुम दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉफिनिटी लिख देता, ठीक है, इसको डिजाइन कर देता फिर मैं। सॉफिनिटी लिख दिया मैंने। मैं देखता दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 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 तुमने इसका, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करो, एक क्लास नेम दो, क्लास नेम दो। इसमें लिख दो, तो इसमें लिख दो तुम वेब लोगो, वेब लोगो ऐसा कुछ दे दो, वेब लोगो ऐसा कुछ क्लास नेम दे दिए। स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं, इसका कलर वाइट कर देते, इसका क्या कर देते कलर, इसका कलर क्या कर सकते, वाइट कर देते, चलो एजोर कर देते, ऐसा कुछ कर देते। देन इसका फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा देते अपन, कुछ एक्स लार्ज कर देते। देन अपन क्या करते, इस देन फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते, इसका फॉन्ट वेट भी अपन बढ़ा देते, कुछ 900 कर देते, ठीक है। देखते कैसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ घटिया सा लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है घटिया सा एकदम मस्त, ठीक है। एक्स लार्ज को हटाते, एक्स लार्ज को हटाते, एक्सेस लार्ज हो, एक्सेस लार्ज, ओके। आई थिंक सही है, आई थिंक सही है, आई थिंक सही है, आई थिंक सही है। देन भाई काम करो, तुम पैडिंग ले लो 4 पिक्सल की, तुम पैडिंग ले लो कितने की, 4 पिक्सल की, ओके। ओके, ओके, आई थिंक ले लिया भाई ने पैडिंग 4 पिक्सल की। तो मेरे ख्याल से मैं इसको एक बॉर्डर बॉटम का भी देता, एक बॉर्डर बॉटम का भी देता मैं, कैसा, 1 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड वाइट एजर, सॉलिड एजर ऐसे कुछ दे देता, ठीक है। ऐसा कुछ मैं देता, तो आई थिंक बढ़िया मस्त एकदम लग रहा है। तो मैं एक काम करता, मैं एक काम करता, पैडिंग पैडिंग 4 सही है क्या, आई थिंक 4, आई थिंक 4 सही नहीं है। पैडिंग अपने को लेफ्ट की भी ज़्यादा लगेगी, राइट की भी ज़्यादा लगेगी, और इधर की भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप दे देते 4 पिक्सल, पैडिंग टॉप कितना दे देते, 4 पिक्सल। पैडिंग बॉटम दे देते अपन, बॉटम दे देते अपन 8 पिक्सल। पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट भी दे देते अपन 8 पिक्सल, 8 पिक्सल। पैडिंग राइट भी दे देते अपन 8 पिक्सल, और पैडिंग राइट भी दे देते हैं अपन 8 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग राइट भी दे देते हैं इसमें 8 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर दिया, तो आई थिंक अभी बढ़िया लग रहा है, 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 आई थिंक, आई थिंक मस्त लग रहा है, ठीक है। आई थिंक मस्त लग रहा है। देन, देन क्या करते हैं, देन क्या करते हैं, देन देन
और क्या भाई, मेरे को ऐसा कुछ इनिशियली सोचा नहीं मैंने क्या क्या ऑप्शन ऐड करूंगा वेबसाइट में। मैं तुम्हारे साथ ही सोचते जा रहा हूँ क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। ओके ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। और क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं? देखो भाई, पेज तुम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस का भी बना सकते हो, पर उसमें भाई कोई लॉजिक तुम ना सीखोगे ना कुछ सीख पाओगे। खाली वो तुम भाई मेरा कोड देख के लिखते जाओगे, उससे कोई तुम सीखोगे नहीं कुछ चीज़, ठीक है। वो कोई मतलब नहीं है वो चीज़ बनाने से, ठीक है। वो चीज़ बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो चीज़ बनाने से कोई ऐसे कुछ मतलब नहीं है। देन एक सर्च बार बना सकते हो तुम, थोड़ा वेबसाइट अच्छी दिखे इसलिए एक सर्च बार अपन बना देते हैं, ठीक है। एक सर्च बार अपन बना देते हैं, ठीक है, एक सर्च बार अपन बना देते हैं ताकि वेबसाइट अपनी थोड़ी सी अच्छी दिखे, ठीक है, इसीलिए सर्च बार बना देते हैं। एक सर्च बार सर्च बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। नहीं तो तुम जैसे अबाउट कॉन्टेक्ट से ऐड कर सकते हो ऑप्शन, देन कहीं नेविगेट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि भाई उसमें कुछ क्या ही सीखोगे तुम, होम पेज अबाउट पेज बना के क्या सीख सकते हो तुम खुद ही सोचो, ठीक है। कुछ नहीं सीख सकते तुम मुझसे, ठीक है। एक सर्च बॉक्स बना देते हैं, ऐसा कुछ क्या रहने ही देते हैं, रहने देते हैं। अपन क्या काम करते हैं, अपन क्या काम करते हैं भाई, सर्च बॉक्स हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो फालतू में क्या ही करते हैं बना के। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं अपन अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट इसके अंदर डालते हैं लिस्ट आइटम। तो कुछ 3 लिस्ट आइटम डाल देते हैं, ठीक है। अबाउट, मैं एंकर टैग नहीं ले रहा हूँ, मेरे को कहीं नेविगेट नहीं करने की इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो एंकर टैग के अंदर डाल सकते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ एंकर टैग लेके यहाँ पे हैश डाल दो। मेरे को कहीं कहीं नेविगेट नहीं करना है, क्योंकि मैं बनाने वाली नहीं हूँ वेबसाइट में अबाउट अबाउट पेज, ठीक है। इससे कुछ तुम लॉजिक नहीं सीखोगे, ठीक है। जो जो लॉजिक मेन सीखने लायक है, जैसे कार्ड के अंदर कार्ड वाले पेज में कार्ड वाले आइटम दिखाना, तुम्हारे ऑर्डर वाले पेज में ऑर्डर वाले आइटम दिखाना, उसमें कुछ सीखोगे ना तुम, तो बनाने से कोई मतलब है, ठीक है। पर इसको अपन कोई अपनी वेबसाइट थोड़ी अच्छी दिखे इसलिए अपन रख दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट, देन एक एंकर टैग ले लेते हैं, इसमें क्या दे देते हैं और क्या रहता है, अबाउट कॉन्टेक्ट। और क्या रहता है भाई वेबसाइटों में, और क्या रहता है, क्या क्या मारो सर्च में, अमेजोन। अमेजोन मेरे को भी नहीं पता भाई, क्या ही रहता है, कोई 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 और कुछ रहता है क्या तीसरी चीज? अबाउट 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 कॉन्टेक्ट, और क्या रहता है, अबाउट अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस, और क्या रहता है भाई? और कुछ रहता है, वो याद नहीं आ रहा है। और एक चीज रहता है, 3 चीजें रहती हैं मेरे साथ। चलो 2 चीजें डालते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ अबाउट और कॉन्टेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। देन अपन क्या लेते हैं, एक और ड्यू लेते हैं, एक और ड्यू लेते हैं। देन ये मेन चीज है, क्या ये मेन चीज है, ये मेन चीज है, ठीक है। इधर एक एंकर टैग लो, यहाँ एक एंकर टैग लो, और यहाँ पे डालो तुम, और यहाँ पे डालो तुम अभी तो हैश ही डाल दो, अभी तो हैश डाल दो, और यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो तुम एक पैराग्राफ टैग लो, जिसके अंदर अभी तो जीरो लिख दो, जिस जीरो मतलब तुम्हारा जीरो लिख दो, और यहाँ पे कार्ड लिख दो, मतलब अभी तुम्हारे कार्ट में जीरो आइटम है, ठीक है। पर ऐसा अपन इसको स्टैटिकली नहीं दिखाएंगे कि जीरो ही है, उसको अपन डायनामिकली चेंज करते जाएंगे जैसे यूजर ऐड और रिमूव करते जाएगा, ठीक है। देन एक और एंकर टैग लो, और यहाँ पे लिख दो ऑर्डर्स, यहाँ पे लिख दो ऑर्डर्स, यहाँ पे देन कुछ कितने ऑर्डर्स है वो शो कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, करना है नहीं करना है। आई थिंक वो शो करना उतना कुछ अच्छा लगेगा नहीं, पर ऐसे ही रहना, ठीक है। अभी तुम ऐड कर देना, तुम ऐड कर देना, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपन ने कर दिया। तो पहली चीज तो क्या बोलते हैं कि भाई ये वेबसाइट का लोगो हो गया, ये हो गई कुछ वेबसाइट डिटेल्स दे देते हैं इसको नाम कुछ, ठीक है। ऐसी कुछ वेबसाइट डिटेल्स, ठीक है। ऐसी कुछ, ये कुछ अपनी कुछ वेबसाइट की डिटेल्स हो गई, अबाउट और कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऐसा कुछ। और यहाँ आइटम, चलो रहने दो, ठीक है। देन अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस नेव नेव बार को डायरेक्ट नेव को ही कर देते हैं अपन, एक ही नेव बार तो बनाएंगे। एक नेव को ही अपन सीधे क्या कर देते हैं, एक नेव को सेलेक्ट करते हैं अपन, नेव बार को अपन सेलेक्ट करते हैं। देन क्या बोलते हैं, देन क्या बोलते हैं अपन, देन अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक ड्यू, 2 ड्यू, 3 ड्यू है, तो ये अभी कॉलम वाइज आ रहे हैं, इनको अपने को रो वाइज चाहिए, तो क्या कर देते हैं डिस्प्ले को फ्लेक्स, तो क्या कर देते हैं अपन, तो अपन यहाँ डिस्प्ले को क्या लिख देते हैं, यहाँ अपन डिस्प्ले को लिख देते हैं फ्लेक्स, डिस्प्ले को फ्लेक्स लिख दिया। फिर फ्लेक्स डायरेक्शन तो बाय डिफॉल्ट तो रो ही रहती है, पर अपन रो फिर से लिख देते हैं ताकि तुमको याद हो, ठीक है। ऐसा कुछ। देन आइटम सेंटर कर सकते हैं, आइटम सेंटर, आइटम सेंटर सॉरी, वो टैलेंट सीएसएस में होता है, इसमें होता है एलिन आइटम सेंटर्स, ठीक है। इसमें होता है एलिन आइटम सेंटर्स, ठीक है, एलिन आइटम सेंटर्स कर देते हैं। देन जस्टिफाई इवनली कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है। मैं जस्टिफाई इवनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उसमें होता है, किसमें होता है, टैलेंट सीएसएस में, ठीक है। ऐसा कुछ कर देते तो ऐसे कुछ वेबसाइट आ गई अपनी। देन मैंने बॉर्डर किस में ऐड किया हूँ, बॉर्डर बॉटम,
बॉर्डर बॉटम मैंने लोगो में ऐड कर दिया, वाह भाई। देन ये सब मैंने वेब लोगो में ऐड कर दिया क्या? ओ भाई, मैंने क्या किया है, इस वेब लोगो में ये सब ऐड किया है भाई, गजब। ठीक है, ये सब तो रहने दो, पैडिंग वेडिंग ये सब नेवर बार में डालो भाई, ये सब मत डालो इस पे। पता नहीं भाई मेरा ध्यान कहाँ था, ठीक है। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने सब इसमें दे दिया, ठीक है। पैडिंग टॉप, इसको भी हटाओ, कंट्रोल सी करो, इन सबको यहाँ डाल दो, ठीक है। इन सबको यहाँ डाल दो न्यू बार के अंदर। देन अभी देखते हैं, ओके अभी बढ़िया लग रही है, ठीक है, अभी अपनी वेबसाइट बढ़िया मस्त लग रही है। तो जस्टिफाई इवनली आई थिंक बिटवीन कर देते हैं। किधर गया जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड तो और गंदा लगेगा। बिटवीन कर देते हैं, ठीक है, बिटवीन कर देते हैं, बिटवीन कर दिए, ओके ठीक है। तो बिटवीन कर दिए, तो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, ऐसा कुछ दिख रहा है। देन किसको अपन डिजाइन करते, इस एंकर टैग को, किसको, इन एंकर टैग को डिजाइन करते। तो बेसिकली इसको मैं क्लास नेम दे देता, क्लास नेम दे देता इसको, एक में क्या, इसको मैं क्लास नेम दे देता, क्या दे दूं मैं, क्या दे दूं मैं, डिटेल्स ऐसा कुछ, डिटेल्स वेब ऐसा कुछ दे देता, ठीक है। ऐसा कुछ मैं इसको क्लास नेम दे देता। देन क्या आता, देन क्या मैं बोलता, जो मेरा डिटेल्स वेब है, जो मेरा डिटेल्स वेब है, एक काम करो, एक तो काम करो क्या, एक तो काम करो, इसको कर दो तुम डिस्प्ले फ्लेक्स, तो रो रो तो उनकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाएगी। देन एक और काम करो, इनको कर दो तुम एलिन आइटम सेंटर्स। देन एक और काम करो, इनको कर दो तुम एलिन आइटम सेंटर्स, एलिन आइटम सेंटर्स। देन कुछ गैप दे दो, देन इनमें कुछ गैप दे दो, देन इनमें कुछ गैप दे दो 8 पिक्सल का, इनमें तुम गैप दे दो 8 पिक्सल का। देन अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ओके, तो बढ़िया में लग रहा है, थोड़ा गैप बस कम है, ठीक है, थोड़ा बस गैप कम है, थोड़ा बस गैप कम है, इसको 18 पिक्सल कर दो, ठीक है, इसको 18 पिक्सल कर दो। ओके, तो बहुत कम है, तो बहुत कम है, तो इसको कर दो तुम 26 पिक्सल, इसको कर दो तुम 26 पिक्सल, ठीक है। ये सब भाई वैल्यू मन से लिखना पड़ता है अपने को, इतने पिक्सल रखना है, इतने पिक्सल रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा लगता है अपन रख लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, ये जो अपना, ये जो अपना जो डिटेल्स वेब है, इसमें तुम सर्च बार भी ऐड कर सकते हो और अच्छा लगेगा वेबसाइट में, ठीक है। पर मैं नहीं करा रहा, ठीक है, अपना कोई डिजाइनिंग में उतना कोई मेन अपना एम नहीं है, मेन एम है अपना फंक्शनैलिटी के ऊपर, ठीक है। डिजाइनिंग में ठीक ठाक ही रहेगी, ऐसे नहीं कि पूरी खराब रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, जो मेरी डिटेल्स वेब है, जो मेरी डिटेल्स वेब है, उसके अंदर का जो एल आई है, उसके अंदर का जो एल आई है, उसके अंदर का जो एल आई है, उसके अंदर का जो एंकर टैग है, उनका अंदर एंकर टैग है, इसका क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन नन मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो बेसिकली तुम क्या देख रहे हो, जैसे इनका अभी जो एंकर टैग का टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं है, तो क्या हो रहा है, इनके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है, पर इनके अंदर देखो एक अंडरलाइन नहीं आ रही है, अंडरलाइन नहीं आ रही है। देन देन एक तो इनका कलर, ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, जो मेरी डिटेल्स वेब है, जो मेरी डिटेल्स वेब की क्लास है, मतलब ये इसके अंदर क्या है, एल आई, इसके अंदर क्या है, एल आई, तो मैंने क्या बोला, उसके अंदर क्या एल आई। देन मैंने क्या बोला, उस एल आई के अंदर का ए, देन मैंने क्या बोला, उस एल आई के अंदर का ए, तो उसको तुमने ऐसा कुछ डिजाइन कर दिया, ठीक है। फिर इनका तुम कलर एजर कर दो, कलर एजर या वाइट कुछ भी लिख दो, कलर, कलर भाई, ठीक है। इसका मैंने क्या बोल दिया, तुम कलर कर दो एजर, एजर वाइट वाइट ही होता है समझ लो, ठीक है, एजर कर दो। देन देन से ज्यादा कुछ नीड नहीं है, देन से ज्यादा कुछ नीड नहीं है। अभी बस क्या हो रहा है, इनका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, फॉन्ट वेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। थोड़ा इनका फॉन्ट साइज छेड़ दो, इनका थोड़ा फॉन्ट साइज को कर दो तुम एक्स लार्ज। देन इनका थोड़ा फॉन्ट वेट को 600 कर दो, देन इनका फॉन्ट वेट को 600 कर दो, ऐसा कुछ कर दो। ऐसा कुछ मैंने बोल दिया भाई साहब को, ठीक है, तो बहुत बड़ा हो गया ये, तुम्हारे लोगों से बड़ा भग गया ये तो, ठीक है। एक्स लार्ज से थोड़ा कम करो, ऐसा कुछ लार्जर में क्या होता है। ओके, आई थिंक ये सही है, आई थिंक ये सही है। देन अभी क्या आ रहा है, ये डॉट आ रहे हैं, ये दो डॉट का क्या आ रहे हैं, ये तुम्हारे लिस्ट के आ रहे हैं, किसके, तुम्हारे लिस्ट आइटम के आ रहे हैं, ठीक है, लिस्ट के आ रहे हैं, लिस्ट के आ रहे हैं, ठीक है, इसके आ रहे हैं, लिस्ट के आ रहे हैं, ये लिस्ट के आ रहे हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, जो तुम्हारी जो डिटेल्स वेब है, तुम्हारी जो डिटेल्स वेब है, उसके अंदर का जो एल आई है, उसके अंदर का जो एल आई है, उसके बाद इसका जो लिस्ट डेकोरेशन, उसका जो लिस्ट 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 स्टाइल ऐसे कुछ रहता है क्या, हाँ लिस्ट स्टाइल, ओके ऐसे कुछ, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ भाई, ऐसे कुछ रहता है, लिस्ट डेकोरेशन रहता है क्या, ना ना, लिस्ट स्टाइल टाइप ही रहता है आई थिंक, इसको नन कर सकते हैं। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप ही रहता है आई थिंक, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप ही रहता है, हाँ।
थोड़ा मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखो तुम, वो जो तुम्हारा जो डॉट आ रहे थे वो दोनों डॉट चले गए, ठीक है, वो दोनों डॉट चले गए। तो अभी मस्त ऐसे कुछ तुम्हारा पेज आ रहा है, अभी मस्त ऐसे कुछ तुम्हारा पेज आ रहा है, ऐसा कुछ मस्त तुम्हारा जो पेज आ रहा है अभी, ऐसा कुछ आ रहा है। देन अब किसको डिजाइन करते हैं, देन अभी अपन अब डिजाइन करते हैं इनको। तो इनके लिए भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं क्या बोलता, एक क्लास नेम दे दो, एक क्लास नेम दे दो, एक क्लास नेम दे दो, इसमें क्या दे दो तुम, आइटम डिटेल्स दे दो इसकी नाम, आइटम डिटेल्स कंटेन कर रहे हैं तो ऐसी कुछ मैंने नाम दे दिया, ठीक है। आइटम डिटेल्स ऐसा कुछ मैंने कहा। इधर आओ, इधर आओ, मैंने कहा कंट्रोल वी करो, देन इसको क्या करो, इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, आइटम सेंटर कर दो, आइटम सेंटर कर दो, आइटम सॉरी एलीन आइटम सेंटर्स कर दो, एलीन आइटम सेंटर्स कर दो। देन इनका फॉन्ट साइज को थोड़ा छेड़ो, इनका फॉन्ट साइज को लार्जर कर दो, इनका फॉन्ट साइज को लार्जर कर दो। ठीक, फिर क्या बोला मैंने, इनका फॉन्ट वेट को भी 600 कर दो, फॉन्ट वेट को 600 कर दो। देन क्या मैंने बोला, देन मैंने बोला जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, मतलब उनके अंदर उनके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है उनको भी नन कर दो, उनको भी नन कर दो। तो ऐसा कुछ बोला, तो ऐसा कुछ तो हो गया। फिर मैंने क्या बोला, देन मैंने क्या बोला, इनका कलर को वाइट कर दो, इनके कलर को क्या कर दो, एजर कर दो कुछ, एजर कर दो कुछ। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, गलत जगह लगा देंगे अपन CSS। वो भी तुम्हारा ये भी चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं हुआ। तो अपन कहाँ लगा रहे हैं, ओके, अपने को इस एंकर के अंदर लगाना है, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, जो आइटम डिटेल्स है, जो मेरी आइटम डिटेल्स है उसके अंदर जो एंकर टैग है, उसके अंदर जो एंकर टैग है उसमें करो ये सब, उसमें क्या क्या करो, ये जो लास्ट की 4 चीजें इनको हटा दो बस, इनको हटा के इसके अंदर डाल दो। देन अभी देखते क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अभी बढ़िया हो गया, देन आई थिंक अभी बढ़िया हो गया। देन ये थोड़ा गलत आ रहा है, क्या गलत आ रहा है, ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा ये आ रहा है, क्या आ रहा है ये, इसको एक क्लास नेम दे दो, इसको एक क्लास नेम दे दो, ठीक है। कार्ट ऐसा कुछ, कार्ड के क्लास नेम दे दो, ठीक है, ऐसा कुछ इसको क्लास नेम दे दिए। देन अपन इसको क्या आ रहा है, ये एक के नीचे एक आ रहा है तो इसको अपन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पे आओ, और इसको अपन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, आइटम सेंटर कर देते हैं, यानी एलिन आइटम सेंटर्स, एलिन आइटम सेंटर्स, एलिन आइटम सेंटर्स, और कुछ गैप दे देते हैं, और क्या करते हैं, कुछ गैप दे देते हैं अपन, कितने का, मान लो 18 पिक्सल का, मान लो 18 पिक्सल का, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया तो गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक तो इसमें गैप देना भूल गए अपन, इसमें गैप देना भूल गए, इसमें गैप कितना दे दें, इसमें गैप जो इधर दिया था 26 पिक्सल का, इसको दे दिया अपन ने 26 पिक्सल का, 26 पिक्सल का। देन देन इसके गैप इसको हटाओ, आई थिंक इसको ये करने की जरूरत नीड नहीं है, ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, मैं क्यों नहीं है बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, क्योंकि अपन यहीं पे शो करेंगे क्या, कार्ड की जगह कार्ड का आइकन दिखा देंगे, क्या बोलते हैं तुम, क्या ऐसे ही शो करें, चलो ऐसे ही शो करते हैं यार, ठीक है, कोई बात नहीं। कार्ड का आइकन भी लगा सकते हो उसके ऊपर, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, देन कुछ गैप गैप दे देते इसमें 4 बार का, ठीक है, इसमें कुछ गैप दे देते 4 बार का। तो ऐसी कुछ अपनी वेबसाइट अभी दिख रही है इसका नहीं होगा। तो अगर तुम यहाँ पे एक सर्च बॉक्स लगाते तो और अच्छी दिखती, और अच्छी दिखती, ठीक है, अगर वहाँ सर्च बॉक्स लगाते तो और अच्छी दिखती, तो वो और अच्छी दिखती, ठीक है। ऐसे कुछ कर दो, देन एक काम करो, इधर पे आके तुम किधर गया नया, अगर अपन आके इसको, इसकी विड्थ, इसकी विड्थ अपन कर देगा कितनी, 80 VW, 80 VW, और इसको कर दे MX ऑटो, MX सॉरी मार्जिन, मार्जिन 0 ऑटो, ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके, आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है, आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है, बस बॉर्डर का थोड़ा लफड़ा हो रहा है भैया, थोड़ा क्या हो रहा है, बॉर्डर का लफड़ा हो रहा है। तो यहाँ से बॉर्डर हटा दो तुम, यहाँ से क्या कर दो, बॉर्डर कहाँ गया, बॉर्डर हटा दो तुम, पैडिंग भी हटा दोगे तो काम बन जाएगा, इसको दिक्कत बात नहीं, इसको बॉर्डर हटा दो, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट राइट की हटा दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, टॉप बॉटम की रहने देना, लेफ्ट राइट की भी हटा सकते हो। तो देन मैं क्या बोलता, इसको मैं क्या बोलता, इसको एक ड्यू के अंदर डाल दो, इसको एक ड्यू के अंदर डाल दो, इसको एक ड्यू के अंदर डाल दो, ठीक है। इस नेव बार को कॉपी करो, इस नेव, भाई क्या है, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। मैं क्या बोलता,
इस नेव बार को कॉपी करो, इस नेव बार को कॉपी करो, देन इस ड्यू के अंदर डाल दो, देन इस न्यू को इसके अंदर डाल दो, देन जूम इन कर दो थोड़ा, देन थोड़ा जूम इन कर दो, तू तो चल जा भाई, ठीक है। देन इसके क्लास नेम दे दो, देन इसके क्लास नेम दे दो तुम नेव कंटेनर, इसके क्लास नेम दे दो तुम नेव कंटेनर, CONTAINER, ठीक है। नेव कंटेनर इसकी अपन ने क्लास नेम दे दिए। देन इसी को कंट्रोल सी करते, इधर आता है स्टाइल डॉट सी एस एस में, देन अपन यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी, देन क्या कर देते हैं इसको बस बॉर्डर दे देते, बस आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस क्या कर देते हैं अपन, बॉर्डर बॉटम, इसको जो कंट्रोल सी करके ऐसा कुछ यहाँ पे दे देते, देखते क्या हो रहा है, ठीक है। देखते क्या हो रहा है, आई थिंक अब बढ़िया है, अभी अभी मस्त दिख रही है अपनी वेबसाइट, ठीक है, अभी अभी मस्त दिख रही है। इसको थोड़ा कॉपी करके इधर इसको ऊपर डाल दो, ठीक है। अभी इसको थोड़ा इसके नीचे डाल दो, किसके इसके नीचे डाल दो, ठीक है। ऐसा कुछ अपन ने कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ अपन ने कर दिया, ऐसा कुछ अपन ने कर दिया। तो अपनी वेबसाइट अभी अभी मस्त दिख रही है, ठीक है। अपना मस्त लोगो दिख रहा है, मस्त अबाउट का ऑप्शन दिख रहा है, मस्त कॉन्टेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, देन जीरो कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, देन ऑर्डर्स का दिख रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या दिखाना है, इसके नीचे अपने को कार्ड दिखाना है, जिसमें बेसिकली कैसा क्या रहेगा, यहाँ पे मान लो थोड़ा थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक आइटम शो हो रहा है, यहाँ पे एक आइटम शो हो रहा है, यहाँ पे मान लो इतनी जगह में आइटम की इमेज शो हो रही है, इतनी जगह में उसका नाम शो हो रहा है, और यहाँ पे कितनी एक बटन शो करते हैं ना, यहाँ पे बाय नाउ की बटन डाल दे क्या, चलो देख लेंगे। हाँ, क्या बाय नाउ एड टू कार्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या करते हैं अपन, यहाँ पे दो बटन डालते हैं, यहाँ पे दो बटन डालते हैं, एक एड टू कार्ट की, एक बाय नाउ की, अगर तुमने इसको बाय नाउ पे अगर तुमने क्लिक कर दिया तो देन क्या करेंगे अपन, एड टू कार्ट की बटन हटा हटा देंगे, और बाय नाउ की बटन की जगह वो लिखा आ जाएगा, क्या लिखा आ जाएगा, कैंसल ऑर्डर। और अगर फिर एड टू कार्ट में रिमूव कर दिया, एड टू कार्ट कर दिया, तो हमारी इसकी जगह रिमूव रिमूव फ्रॉम कार्ट जाएगा, पर ये बाय नाउ लिखे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपन लॉजिक करने वाले, यहाँ मल्टीपल कार्ड्स होंगे, यहाँ एक कार्ड, यहाँ दो कार्ड, यहाँ तीन कार्ड, ऐसे मल्टीपल कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो अपने को डेटा कहाँ से लाना है, एक एपीआई कॉल से लाना है। तो एपीआई तो मैंने इधर एक व्हाट्सएप में ला के रखी है, एक मैंने जुगाड़ किया है उसका, भाई व्हाट्सएप है मेरे पास, ठीक है। ओके, किसी के नंबर तो शो नहीं हो रहे, ओके, ठीक है। तो ये है अपने पास, ठीक है, ऐसा कुछ है, ओके, ऐसा कुछ है। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे आते हैं अपन, तो देखते हैं क्या डिटेल्स दे रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसा कुछ तुमको लग रहा होगा क्या क्या सा भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या है क्या है। तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स तो मिलेगा तुमको, पर एक काम करना, इसको क्या करना, कंट्रोल A कंट्रोल C, देन एक आना है जेसन फॉर्मेटर में, जो तुमको अच्छे से फॉर्मेटिंग करके बता देगा कैसा क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। वहाँ कुछ गंदा सा लग रहा है, तुम इधर एक जेसन फॉर्मेटर ले लेना नॉर्मल सा, इसके अंदर खाली इसको पेस्ट कर देना, और प्रोसेस कर देना, ठीक है, और प्रोसेस कर देना। तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा तुमको, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक एरे आ रहा है, भाई थोड़ा ऊपर जाना, ठीक है। एक एरे आ रहा है, एक किधर गया, ये देखो, एक प्रोडक्ट्स का एरे आ रहा है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, रेटिंग, स्टॉक्स, ऐसे कुछ टैग भी आ रहे हैं। एक मिनट है ना, कॉल आ रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, कैटेगरी भी आ रही है, कैटेगरी भी शो कर सकते थे तुम, ठीक है। प्राइस भी आ रही है, पर हम अपने को जो रिक्वायर्ड डेटा रहेगा अपन उतना ही शो करेंगे, ज़्यादा डेटा शो नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डेटा शो नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को नॉर्मली ऐसा इसका फ्लो समझना है, ठीक है जी। ऐसे कुछ डेटा आ रहे हैं, टैक्स आ रहा है, ब्रांड का नेम आ रहा है, देन वेट आ रहा है, डायमेंशंस आ रही है, वारंटी इन्फॉर्मेशन, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये टैग वैग सोने करने से टैग का एक एरे आ रहा है, ये सब सोने करना है तुमको, ये सब सोने करना है, रिव्यूज भी सोने करना है तुमको, ठीक है। शो कर सकते हो वैसे, रिव्यूज व्यूज भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं अपन कुछ ऐसा कार्ड में क्या क्या शो करना है। मेन इमेज चाहिए अपने को, तो इमेज कहाँ आ रही है भाई साहब की, भाई साहब इमेज कहाँ दे रहे हैं, ओके। ये ये इमेज दे रहे हैं, इमेज में मल्टीपल इमेज दे रहे हैं, पर एक थंबनेल भी दे रहे हैं, ठीक है। यही आई थिंक इसी को अपन यूज करेंगे, थंबनेल को। मैं देख लेता अभी क्या मिल रहा है, इसको कॉपी करके कंट्रोल C करता मैं, यहीं पे आता मैं,
यहीं पे आता, मैं इसको इधर से हटाता, देन इसको मैं मारता सर्च, ठीक है। तो हाँ देखो, ये तुम्हारी प्रोडक्ट्स की इमेज आ रही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट की इमेज दिखा देंगे, देन सेकंड आइटम आ गया, ठीक है। तो जो जो डेटा रिक्वायर्ड रहेगा वो दिखा देंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं, सबसे पहले अपन आते हैं जावा स्क्रिप्ट में, सबसे पहले अपन आते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं जावा स्क्रिप्ट में, सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो डेटा को गेट करे, ठीक है। एक अपन फंक्शन बनाते हैं, एक अपन फंक्शन बनाते हैं, एक अपन फंक्शन बनाते हैं जो डेटा को गेट करेगा, जो क्या करेगा, अपने डेटा को लाके देगा। तो अपन फंक्शन का नाम क्या देते हैं, गेट ऑल आइटम्स। क्या दे देते हैं, गेट ऑल आइटम्स। गेट, भाई मेरे को पूरे आइटम दे देना, ठीक है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स दे देते नाम, ठीक है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ फंक्शन का नाम दे दिए। देन अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन में क्या करते हैं, अपनी एपीआई को कॉल मारते हैं। तो सबसे पहले अपन ट्राई कैच ले लेते हैं, ट्राई कैच एक ब्लॉक ले लेते हैं। देन अभी क्या होना है कि इसको अपन एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं रिस्पॉन्स नाम से, रिस्पॉन्स नाम से अवेट का यूज कर लेते हैं। क्यों अवेट का यूज कर लेते हैं, जब तक अपना जो एक प्रॉमिस मिलेगा जब तक वो फुलफिल नहीं हो रहा, वेट करो, जब तक तुम्हारा डेटा नहीं आ रहा है तब तक तुम वेट करो, अवेट, ठीक है। जब तक तुम्हारा डेटा नहीं आ रहा है तुम वेट करो, अवेट। ऐसा कुछ फैच, फैच के अंदर अपन इस एपीआई को अपनी कॉल मार देते हैं। तो ऐसा कुछ अपन कॉल मार देते हैं इसके अंदर, ठीक है। भाई किसको कॉल मार रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ किधर गया, ये था ना अपना, ओके। कंट्रोल सी, ठीक है, इसको कॉल मार देते हैं अपनी एपीआई को, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। देन अवेट इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि जहाँ अवेट का यूज करते हैं वो फंक्शन को तुमको असिंक फंक्शन बनाना पड़ता है। कौन सा फंक्शन, असिंक फंक्शन। किस, कौन सा, कैसा फंक्शन, असिंक फंक्शन। तो अपने असिंक फंक्शन बना दिया, तो ये बढ़िया होगा, ठीक है। देन अभी देन अभी क्या करो, अभी इसको लॉक कराओ तुम रिस्पॉन्स को, अभी तुम लॉक कराओ इस रिस्पॉन्स को, ऐसे अभी तुम लॉक करो रिस्पॉन्स को, और इस फंक्शन को कॉल कर दो, इस फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। अभी इस फंक्शन को कॉल कर दिया, बस इतना काम किया, अभी इतना काम किया बस। तो देखते क्या आ रहा है अपने को, क्या आ रहा है अपने को कंसोल में। आते अपनी वेबसाइट पे, ये रही अपनी वेबसाइट, इधर इंस्पेक्ट करते, इधर कंसोल में देखते, तो कंसोल में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों, ओके। आई थिंक अपन लिंक करना भूल गए फिर से, आई थिंक अपन लिंक करना भूल गए इसको। तो यहाँ सबसे नीचे अपन इस ड्यू के नीचे स्क्रिप्ट टैग का यूज करके यहाँ पे अपनी जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस है इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। देन अभी देखो देखो, ये रिस्पॉन्स पे आ जा रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स पे आ जा रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स पे आ जा रहा है। पर रिस्पॉन्स पे तुम देख रहे हो बहुत सारी चीजें, फालतू की चीजें, स्टेटस कोड, ये सब ऐसा कुछ आ रहा है। तो मेरे को ये चाहिए ही नहीं ना, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करता, जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेता। कैसे करता मैं, कैसे करता मैं, कॉन्स्ट आर ई एस, या रिजल्ट ले लेता मैं, आर ई एस यू एल टी, एक रिजल्ट ले लेता मैं जिसमें मैं जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर देता, जेसन में कन्वर्ट कर देता। और तब तक भी तुम वेट ही करो, तब तक भी तुम वेट ही करो, ठीक है, वेट, ऐसा कुछ बोल देता मैं, ठीक है। ऐसा कुछ मैं बोल देता, ऐसा कुछ मैं बोल देता। तो देन अभी क्या करता मैं, देन अभी क्या करता मैं, देन इसको लॉक की जगह मैं इस रिजल्ट को लॉक करता, इस रिजल्ट को लॉक करता मैं, ठीक है। तो देखो आ रहा है, एक एरे आ रहा, देखो एक एरे आ रहा, जिसके अंदर देखो एक एरे आ रहा जिसके अंदर क्या है, ये प्रोडक्ट, जिसके अंदर एक, सबसे पहले देखो एक ऑब्जेक्ट आ रहा, एक ऑब्जेक्ट आ रहा, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स का एरे है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स का एरे है, उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट पड़े, उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट पड़े, उसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट पड़े। जिसमें देखो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा है, ब्रांड का नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सब पड़ा। अपने को मेन चीज क्या चाहिए, अपन अपन क्या क्या लेंगे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अपन क्या क्या लेंगे, तो अपन लेंगे, मैं बता रहा क्या क्या लेंगे। प्राइस लेंगे अपन, प्राइस लेंगे, ओके। प्राइस लेंगे, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, टाइटल लेंगे, टाइटल लेंगे, और एक इमेज ले लेंगे, और एक इमेज ले लेंगे, और बहुत कुछ दिखा सकते हो तुम। रिव्यूज की लेंथ दिखा सकते हो, इतने रिव्यूज मिले आज तक, ऐसा कुछ तुम बहुत कुछ दिखा सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं अपने को क्या क्या जो अच्छा लगेगा अपन दिखा देंगे, जो अच्छा लगेगा अपने को दिखा देंगे, ठीक है। जो अच्छा लगेगा अपने को दिखा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ कर देंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ठीक है। अ, अम, अम, अपन अगर कोई एरर आता तो उसको लॉग भी करा लेते, ठीक है। अगर कोई एरर आता तो उसको लॉक करा लेते। देन अपन क्या काम करते, देन अपन क्या काम करते, अपन क्या काम करते मालूम है, अपने को ना, अपना नेवर बार कहाँ खत्म हो रहा है, ये नेवर बार है, ठीक है, ये नेवर बार, ठीक है। अ, तो अपन यहाँ पे अब नाम दे देते, यहाँ पे एक अपन एक नाम दे देते हैं डेटा कंटेनर या प्रोडक्ट्स कंटेनर, ठीक है। एक अपन यहाँ पे एक क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स, जहाँ पूरे अपने प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है।
प्रोडक्ट्स कंटेनर ऐसा कुछ, प्रोडक्ट्स कंटेनर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। देन अपन क्या करते हैं, एक ड्यू ले लेते हैं, एक ड्यू ले लेते हैं, और इसकी क्लास नाम, इसकी क्लास दे देते हैं अपन प्रोडक्ट्स कंटेनर, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कंटेनर, CONTAINER, ठीक है। प्रोडक्ट्स कंटेनर ऐसा कुछ कर दिया। लैपटॉप भाई डिस हो गया, ये कितने परसेंट है, दिखा दे भाई कितना परसेंट है, 29 है, ठीक है। हाँ, तो एक अपन ने प्रोडक्ट्स कंटेनर ऐसे कुछ क्लास ले लिए। देन इसको अपन क्या करना चाह रहे हैं कि जब तक मेरी एपीआई कॉल जा रही है, क्या, जब तक मेरी एपीआई कॉल जा रही है, तुम क्या करो, तुम क्या करो, लोडिंग दिखाओ। तुम स्पिनर भी दिखा सकते हो, पर मैं ऐसे कुछ लोडिंग डॉट डॉट ऐसे कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे कुछ मैं लोडिंग लोडिंग दिखा दूंगा, ठीक है, ऐसे कुछ मैं लोडिंग दिखा दूंगा। तो मैं क्या बोलता, सबसे पहले इसको टारगेट करता, मैं सबसे पहले मैं इसको टारगेट करता, तो मैं इसको फेच कर लेता, इस एलिमेंट को फेच कर लेता। कैसे कर लेता मैं, तो कैसे कर लेता मैं, ऐसे इसको भी प्रोडक्ट्स कंटेनर नाम दे दिया, ठीक है। कैसे कर लेता मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर डॉट डॉट, चूंकि क्लास थी तुम्हारी ऐसे कुछ, तो ये दे देगा, ठीक है। तो ये अपने को दे दिया इसने। देन क्या करते हैं अपन, देन क्या करते हैं अपन, जब तक अपना एपीआई कॉल जा रहा है, तो ये जो अपना जो प्रोडक्ट कंटेनर है, जो अपना प्रोडक्ट कंटेनर है, उसके तुम इनर एचटीएमएल में, उसके तुम इनर एचटीएमएल में क्या डाल दो, लोडिंग, क्या डाल दो, LOADING, लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग डाल दो। तो तुमको कुछ सेकंड के लिए लोडिंग दिखेगा, तुमको कुछ सेकंड के लिए लोडिंग दिखेगा, कुछ तुमको कुछ सेकंड के लिए लोडिंग दिखेगा। देन एक और फंक्शन बनाओ तुम डिस्प्ले डेटा नाम से, देन ठीक है, देन तुम एक और फंक्शन बनाओ, एक और फंक्शन बनाओ डिस्प्ले डेटा नाम से। इधर अपन एक और फंक्शन बनाते, अपन इधर एक और फंक्शन बनाते, क्या नाम से, डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले करेगा जो प्रोडक्ट्स को, डिस्प्ले करेगा प्रोडक्ट्स को। ये क्या करेगा, तो अभी तो कुछ नहीं करेगा ये, अभी तो बेसिकली बस क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट्स कंटेनर है, इसके अंदर बस मैं इनर एचटीएमएल में क्या डाल देता हूँ, इसके बस इनर एचटीएमएल में डाल देता हूँ, दिस इज योर प्रोडक्ट, ऐसे कुछ डाल देता हूँ, ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो अपन देख रहे हैं लोडिंग से ही काम करने का, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ मैं अभी कर रहा हूँ। देन ऐसा कुछ हो रहा है, देन मैं क्या करता, इस फंक्शन को कॉल करा देता इसके बाद, ठीक है, इसके बाद में इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा देता, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करा देता इसके बाद, ठीक है। तो बेसिकली, और अगर कोई एरर आता तो मैं क्या करता मालूम है, ये जो प्रोडक्ट्स कंटेनर, ये जो क्या है, ये जो प्रोडक्ट्स कंटेनर है, ये जो प्रोडक्ट्स कंटेनर है, इसके इनर एचटीएमएल में डाल देता, इसके मैं इनर एचटीएमएल में डाल देता समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या डाल देता, SOMMOTHNG, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। तो मैं बेसिकली हो गया रहा, जैसे तुम्हारी फर्स्ट टाइम वेबसाइट रेंडर हुई, याला फंक्शन कॉल हुआ, याला फंक्शन क्या करेगा, तुम्हारा तुम्हारा सबसे पहले जो प्रोडक्ट कंटेनर का जो ड्यू है, उसके अंदर क्या डाल देगा, लोडिंग डाल देगा, उसके अंदर लोडिंग डाल देगा। देन क्या करेगा, देन ये एपीआई कॉल मारेगा, जब तक एपीआई कॉल जा रही है तब तक ये वेट करेगा। देन इस डिस्प्ले प्रोडक्ट वाले फंक्शन कॉल कर देगा, ये बस अभी क्या करेगा, दिस इज योर प्रोडक्ट्स दिखा देगा, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को अपन लॉक करा ले रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स कंटेनर का इनर एचटीएमएल उसमें समथिंग एंड रॉन्ग डाल दे रहे हैं। तो अभी तुमको मैं दिखाऊं, सबसे पहली बात कुछ दिख नहीं रहा है। एक काम करते हैं, ये जो अभी जो तुम्हारा जो क्लास है ना, ये वाली, इसको थोड़ा सा बस क्या करते हैं, इसके अपन इसका थोड़ा कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करके इसका अपन कलर एजर कर देते हैं, ठीक है, कलर कुछ एजर कर देते हैं, ठीक है, एजर, ठीक है, वाइट का ही कुछ ऐसा रहता है। तो देखो दिस इज योर प्रोडक्ट आ रहा है, पर देखो अगर वेबसाइट को रिलोड कर लूँ, देखो वेबसाइट को रिलोड कर रहा हूँ, पहले लोडिंग आ रहा है, पहले लोडिंग आ रहा है, देखो पहले लोडिंग आ रहा है, फिर प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी वेबसाइट है, पहले लोडर दिखता है उसके बाद प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, पहले लोडर दिखता है उसके बाद प्रोडक्ट्स होता है, पहले लोडर दिखता है उसके बाद प्रोडक्ट्स होता है। तो लोडर तो तुमको ऐसा नहीं दिखाना है ना, लोडर तो तुमको ऐसा नहीं दिखाना है, लोडर तो तुमको ऐसा नहीं दिखाना है ना, लोडर तो तुमको ऐसा थोड़ी दिखाना है, लोडर को तुमको बीच में दिखना चाहिए, तुम्हारा तो साइड में दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। तो मैं क्या बोलता, मैं एक काम करता, मैं एक काम क्या करता पता है, मैं एक काम करता, मैं इसी पे आता, सॉरी माइक कर रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ आता मैं इसको जगह एक यहाँ पे मैं एक ड्यू टैग डाल देता, ठीक है, एक कंट्रोल सी करता, एक कंट्रोल सी करता, एक कंट्रोल सी करता। क्या लोडर ही दिखा दे क्या, अपन क्या बोलते हो तुम, एक लोडर ही दिखा दे क्या, एक लोडर ही दिखा दे, क्या बोलते हो तुम, ठीक है, लोडर लोडर भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो लोडर ही दिखा देते हैं अपन, ठीक है, एक इसको एक क्लास नेम दे देते हैं, इसको एक क्लास नेम दे देते हैं लोडर नाम से, क्या नाम से, लोडर नाम से, ठीक है।
क्या हो रहा है? हम्म, हम्म, एक मिनट इसको हटाओ, बैकटिक में लो इसको, ठीक है? हटो भाई तुम, इसको बैकटिक में लो, ठीक है? क्या करते हैं अपन, ठीक है, ऐसे कुछ ले लेते हैं, एक ड्यू ले लेते हैं, एक ड्यू ले लेते हैं, ओके, एक ड्यू ले लेते हैं, ओके, एक ड्यू ले लेते हैं, ओके। और इसके क्लास में क्या लोडर डाल देते हैं, उसके क्लास में CLA SS, इसके क्लास में क्या कर देते हैं, लोडर नाम की एक क्लास बना देते हैं, ठीक है, लोडर नाम की क्लास बना देते हैं। और देन भाई अब इसको स्टाइल तो करेंगे नहीं अपन, इतनी तो मेहनत करने वाले हैं नहीं अपन, क्योंकि अपन तो हैं बहुत बड़े आलसी, ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। इसको अपन डिजाइन करा लेंगे किससे, इसको अपन डिजाइन कर... लोडर भाई, पता है जितने भी डेवलपर रहते हैं ना, बहुत कम डिजाइन करते हैं, नहीं बनाते कोई लोडर। सब आते हैं इधर पे, सब आते हैं इधर पे, इधर मारते हैं वो क्या, CSS लोडर सर्च मारते हैं, CSS लोडर सर्च मारते हैं, देन यहाँ से कोई भी लोडर उठा लेते हैं, उनकी डिजाइन उठा लेते हैं, ठीक है? तो मैं जिससे लेता था वो लोडर मेरे को मिल नहीं रहा है, ये कोई दूसरा ही है। भाई पता नहीं, जब मैं ढूंढता हूँ तो कोई चीज़ नहीं मिलती, मैं तो इनसे लेते ही नहीं हूँ, कौन सी ये, इससे लेता हूँ, ठीक है? ये वेबसाइट है, ओके। देन इधर ही कोई लोडर दिखा देते, तो अपने ब्लैक की थीम में कौन सा अच्छा लोडर लगेगा? कौन सा लोडर पसंद आ रहा है तुमको? कौन सा, मतलब बहुत तगड़े तगड़े लोडर है, एकदम खतरनाक खतरनाक, तो ये वाला लोडर अच्छा लगता है, ठीक है? ये लोडर देखो, इसकी क्लास भी क्या लोडर ही है, बस कुछ नहीं करते, इसको बस कॉपी कर लेते हैं, इसको बस कॉपी कर लेते हैं, देन इधर आते हैं, इसको हटाते हैं, देन कंट्रोल भी, ये लोडर को बस डाल दिए ऐसा, तो ये लोडर दिख जाएगा। देन देखते हैं, इसको कंट्रोल C करते हैं, देन आते हैं यहाँ पे index.html में, किधर नहीं, यहाँ पे नहीं, script.js में, ये लोडर ये सेम है ना, कंट्रोल सेम। अब देखते हैं अपना लोडर दिखता है कि नहीं, अब देखते हैं लोडर दिखता है कि नहीं, सर्च मारे, ओके भैया लोडर दिख रहा है, भैया लोडर दिख रहा है, लोडर दिख रहा है, मस्त लोडर दिख रहा है, मस्त लोडर दिख रहा है, लोडर दिख रहा है ना, मस्त लोडर दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, और एक काम करते हैं, ठीक है? ये लोडर तो दिख रहा है, एक काम करो, इसको हटाओ, ये क्लास नेम को कंट्रोल C करो, इसको एक, उसको बीच में दिखाना है लोडर को, तो इधर एक और डिव लो, इधर एक और डिव लो, इधर एक और डिव लो, इधर, इधर एक और डिव लो, एक और डिव लो, ऐसा कुछ करो, इस ऐसा कुछ करो, कंट्रोल Z करो, इसकी क्लास नेम दो लोडर, इसकी क्लास नेम दो लोडर। और याद है जो याला ड्यू है ना, बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, एक ड्यू मैंने ये उसको सेंटर में लाना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है? इसकी क्लास नेम दे दिए लोडर, ठीक है? ये तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इधर ही आ जाता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है, इसकी क्लास नेम है लोडर। तो मैं क्या करता है, इस ड्यू का नाम देता मैं, इसको क्लास नेम देता मैं लोडर कंटेनर, क्या देता नाम में, लोडर कंटेनर, LOADER लोडर, CONTAINER। तुमने वेबसाइट वेबसाइट का नाम देखेंगे नहीं, देख लो, ठीक है? इससे ले सकते हो, CSS लोडर एंड स्पिनर्स कुछ नाम है, ठीक है? ये उसका लिंक है, ठीक है? तुम ले सकते हो, तुम ले सकते हो, ठीक है? तो ये रहा अपना लोडर कंटेनर। इस लोडर कंटेनर को डिजाइन कर देते हैं, बस थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, क्या बोलते हैं अपन, ठीक है? भाई लोडर कोई नहीं बनाता, ठीक है, सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है? एस लोडर कंटेनर को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भाई? तू एक एक काम कर, एक काम क्या कर, एक काम क्या कर, डिस्प्ले हो जा फ्लेक्स, डिस्प्ले हो जा फ्लेक्स, डिस्प्ले हो जा फ्लेक्स, डिस्प्ले हो जा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट हो जा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हो जा सेंटर, और आइटम हो जा सेंटर। और आइटम मतलब एलिन आइटम्स, मतलब एलिन आइटम्स हो जा सेंटर। अभी देखते किधर आ रहा। तो अगर उसको देखना है अपने को, तो इसको कमेंट कर दो, किसको कमेंट कर दो, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो तो इसको बस ऐसा कर दो, इसको बस ऐसा कर दो, ठीक है? तो अभी लोडर ही दिखना चाहिए, ओके देखो लोडर दिख रहा है, ओके लोडर दिख रहा है। तो अगर उस सेंटर पे लाना है, उसकी कुछ हाइट देना पड़ेगा, किसकी हाइट, उस ड्यू की हाइट देना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको तुम हाइट दे दो, एक काम करो, इसको तुम हाइट दे दो कितनी, 90 VH कुछ दे दो भाई, 90 VH कुछ दे दो हाइट, ओके। बढ़िया भैया, एकदम शानदार, मजा आ गया, मजा आ गया ना, मजा आ गया, ठीक है? तो अभी अपनी वेबसाइट एकदम तगड़ी लग रही है, एकदम तगड़ी लग रही है अपनी वेबसाइट। तो अब जैसे ही कोई फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट में आएगा, तो क्या होगा, पहले भाई साहब को लोडर दिखेंगे, फिर डेटा शो होगा, जैसे मैं रिफ्रेश मारता, लोडर दिख रहा है, लोडर दिख रहा है, रिफ्रेश मारा, लोडर दिख रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लोडर दिख रहा है कि नहीं, मस्त भैया, मस्त लोडर दिख रहा है एकदम, ठीक है? व्हाइट वाला लोडर भी ले सकते हैं क्या? हाँ भाई, तुम व्हाइट वाला भी ले सकते हो, इसमें व्हाइट वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या ब्लैक है, तो व्हाइट वाला और अच्छा लगेगा। कोई भी ले सकते हो, यहाँ बहुत सारे लोडर है, यहाँ बहुत सारे लोडर है, यहाँ बहुत सारे लोडर है, ये एक लोडर है, याला ले लो, याला ले लो, ठीक है, याला ले लो। इसको कॉपी करना है, बस कुछ कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, इधर CSS में आना है, इधर आना है, इधर CSS में आना है, CSS में उसकी क्लास नेम जो ऊपर दिया वो जावास्क्रिप्ट में वो सेम होनी चाहिए, इसको इधर आना, किधर गया लोडर, इधर गया लोडर, इधर गया भाई, ये लोडर को हटा देना, ये लोडर को हटा देना,
इसको डाल देना, इसको डाल देना, देन अभी देखो, देन अभी मारो तुम रिफ्रेश। ओके भैया अच्छा लग रहा है, तो उससे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, यही रख लो, यही रख लो, ये और अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो भाई मस्त अपनी वेबसाइट में कोई जब फर्स्ट टाइम आएगा, आएगा तो उसको पहले लोडर दिखेगा भाई, इसको लोडर दिखेगा, ठीक है, उसको लोडर दिखेगा, देन उसके बाद देन उसको क्या होगा, डेटा शो होगा, देन उसको क्या डेटा शो होगा, देन उसको क्या होगा, डेटा शो होगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ अपनी वेबसाइट है मस्त एकदम। मैं इधर से देख रहा था कुछ, मैं नेटवर्क की स्पीड स्लो करते हैं इधर कहीं से। कहीं से तो करते हैं भाई, थोड़ा भुला रहा हूँ मैं, ठीक है, उस समय तुमको और लोडर टाइम तक दिखाता है, ठीक है। और थोड़ा इधर कहीं से नेटवर्क की स्पीड स्लो की जाती है, नेटवर्क से ही होती है यार, जहाँ तक पता है मेरे को। हम्म, 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 देख लेना तुम, तुम्हारा नेट स्लो करके देख लेना, लोडर मस्त दिख रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी मैं तुमको दिखाई दिया, अगर तुमको लोडर इन अभी देखते ही रहना है तो तुम बस इसको कमेंट कर देना, तो लोडर अभी तुमको दिखता रहेगा, ठीक है। देखो अपना लोडर मस्त दिख रहा है, मस्त अपनी वेबसाइट लग रही, मस्त लोडर दिख रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो इसको फिर से अनकमेंट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो बेसिकली अभी तक अपन ने किया क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अपन आते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, ये अपना बॉलर प्लेट कोड था। अपन ने एक नेवर बनाया, नेव कंटेनर, एक अपन ने नेवर बनाया, जिसके अंदर अपन बस एक वेबसाइट का लोगो दिखा दे रहे हैं, इसको तुम और स्टाइलिश बना सकते हो। देन एक अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, जिसका पेज अपन नहीं बनाएंगे, तुम बना देना, ठीक है, तुम बना देना, मेरे को लॉजिक सिखाना है, बस मैं लॉजिक सिखाऊंगा, तुम डिजाइन वाला है। अबाउट कॉन्टेक्ट में क्या सिखाऊंगा भाई, क्या बनाओगे अबाउट कॉन्टेक्ट में, खाली डिजाइन ही करोगे ना, एचटीएमएल कोड लिखोगे, सीएसएस कोड लिखोगे, साला कुछ थोड़ी करोगे, जावास्क्रिप्ट कोड थोड़ी ऐड करोगे, कोई मतलब नहीं, तुम बना लेना, ठीक है। देन अपन ने क्या किया, ये बनाया, क्या बनाया, इस ड्यू लिया। देन इसके अंदर अपन ने क्या किया, एक एक लिया कार्ड जिसमें जीरो कार्ड है और कुछ ऑर्डर्स दिखा दिए। देन एक प्रोडक्ट्स का कंटेनर बनाया, प्रोडक्ट्स का कंटेनर बनाया, जिसके अंदर अभी प्रोडक्ट्स अपन डायनामिकली शो करेंगे, ठीक है, अभी कुछ शो नहीं है, अपन बाद में उसको शो करेंगे, ठीक है, उसको अपन बाद में शो करेंगे। देन अपन ने स्टाइल शीट्स में बस कुछ नहीं किया है, बस इनको स्टाइल कर दिया है, इनको बस अपन ने स्टाइल कर दिया है। लोडर अपन ने भाई, लोडर अपन ने बनाया, अपन ने कहाँ से लेके आया लोडर, लोडर अपन ने लेके आया है गूगल से, एक वेबसाइट से, सीएसएस लोडर कह के मे बी ऐसा कुछ किया। देन अपन जावास्क्रिप्ट में आए, अपन ने क्या किया, एक प्रोडक्ट कंटेनर लिया जिसमें अपन अपन पूरे प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स का फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन कॉल होता है, सबसे पहले क्या करता है, इसके इनर एचटीएमएल में याली ड्यू डाल देता है, ये ड्यू डाल देता है, ये लोडर कंटेनर है जो बेसिकली लोडर को सेंटर पे लाता है। देन इसके अंदर एक और ड्यू है जिसकी क्लास लोडर है, ये लोडर दिखाती है, जो वेबसाइट से अपन ने लोडर की सीएसएस लाए और उसकी क्लास यहाँ दे दी है। देन ये लोडर दिखने लगता है, उसके बाद तुम्हारा एपीआई कॉल जाता है। देन ये जब तक ये फिर वेट करता है तुम्हारे एपीआई कॉल जाते तक। देन फिर ये वेट करता है उसको तुम्हारा तुम्हारा आने की, उसको जेसन में कन्वर्ट होते तक। देन तुम फिर इसको कॉल कर देते हो, इस डिस्प्ले प्रोडक्ट को कॉल कर देते हो। यदि कोई एरर आता है तो तुम लॉक करा लेते हो एरर को, और तुम उस प्रोडक्ट कंटेनर के इनर एचटीएमएल में क्या डालते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। और इसको भी तुम अच्छे से सेंटर में दिखा सकते हो उसको डाल के, ठीक है। ये कुछ एरर आएगा तब याला टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है, जब एरर नहीं आया तो कुछ नहीं। तो देन जब तुम्हारा याला फंक्शन कॉल होता है, जब तुमको रिजल्ट विजल्ट सब मिल जाता है, तो देन तुम ये फंक्शन पे आते हो। तुम क्या करते हो, उसके इनर एचटीएमएल में अभी बस दिस इज योर प्रोडक्ट डाल देते हो, ठीक है, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं किया। कोई भी अपनी वेबसाइट में आएगा, फर्स्ट टाइम मस्त लोडर दिखेगा, देन ऐसी कुछ अपनी वेबसाइट दिखेगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए तो इतना ही था, आज पहला पार्ट था, तो मेरे को लग रहा है ये दो ही पार्ट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है, अगले बस अपने को क्या करना है, अभी अब बस बस प्रोडक्ट्स दिखाना है, उसको ऐड टू कार्ट, रिमूव टू कार्ट और बाय का ऑप्शन ऐड करना है, और एक पेज बनाना है कार्ट का और एक ऑर्डर का, तो आई थिंक दूसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे नया होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।